बंदे के साइड सीन शिफ्ट होता है। अपना बंदा बोलता है क्या सर आप कोई जॉब के बारे में बात कर रहे हैं। वो सामने वाला बंदा अपनी मूंछ सौंपता होती थे, वो बोलता है तुम मेरे केयर टेकर बन जाओ। तो अपना बंदा सोचने लगता है, बोला क्या मैं। अपना बंदा बोलता है, वो चश्मा पे लगा के भागने लगता है और बोलता है मैं जा रहा हूँ सर। और मन में सोचता है ये ओल्ड मैन मुझे ऐसे कैसे बना रहा है, केयर टेकर के बनाने की बात कर रहा है, मैं एक ग्रेजुएट हूँ। और बूढ़ा आदमी बोलता है मैं तुम्हें 20,000 युआन पे करूंगा मंथ के। तो अपना बंदा शौक हो जाता है, क्या बोला। और अजीब सा मुंह करके मन में बोलता है शांत हो जाओ चेंजू, ये ऐप मेरा टेस्ट ले रहा है और ऐसा कुछ नहीं होने वाला है और ये एक मजाक है। बूढ़ा बोलता है तो ऐसे भूल जाओ, तुमको इसमें इंटरेस्ट नहीं है तो मैं किसी और को ढूंढ लूंगा। तो अपना बंदा घबरा जाता है और बोलता है मेरी बॉडी मेरी बात क्यों नहीं सुन रही। वो अंकल बोलता है मैं जा रहा हूँ। तो अपना बंदा खुद को स्लैप मारता है और बोलता है रुक जाओ सर। और हाथ अजीब से हिलाता है और सीट शिफ्ट होता है घर की साइड। और अपना बंदा बोलता है मन में इसका घर तो देखने में अच्छा है, मुझे लगता है बहुत रिच है ये ओल्ड मैन। और ओल्ड मैन बोलता है, वो ओल्ड मैन बोलता है मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ तो मैं आऊँगा, तब तक डिनर तैयार कर लेना। तो अपना बंदा बोलता है ओके। और अपना बंदा इधर उधर देखता है घर में। और अपना बंदा मन में बोलता है लास्ट टाइम का डिनर बहुत खराब रहा था मेरा। पास्ट में चला जाता है अपनी एक्स के ख्यालों में और प्रेजेंट में आता है और बोलता है गद्दी का इमेजिन क्यों कर रहा हूँ। और इधर उधर मुंह हिलाता है और बेल बजती है डिंग डोंग। और वो लड़की बाहर आती है कोई और बोलती है ग्रैंडपा क्या आप घर पे हो। और अपना बंदा कान में प्लग लगा के आराम से गाने वाने सुन रहा होता है। और अपना बंदा बोलता है क्या लाइट चली गई। तो अपना बंदा देखने जाता है, मुझे लगता है अंकल आ गए तो मुझे देखने को जाना चाहिए। और अपना बंदा देखता है, वो लड़की मन में सोचती है अंदर आके। और लड़की घबराते हुए बोलती है क्या ये किसकी आवाज़ है, मुझे लगता है ग्रैंडपा के घर पे कोई चोर आ गया है। और वो लड़की सामने देखती है तो अंधेरे में उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। और वो अपने मुंह पे हाथ रखती है, बोलती है ये सच है। और अपना बंदा पावर का स्विच देख रहा होता है। और वो लड़की मन में बोलती है, वो लड़की मुंह पे हाथ रख के बोलती है मुझे इधर से जाना चाहिए, मैं भी इसे देख नहीं सकती। और अपना बंदा उसके पास आ जाता है और लड़की बोलती बहुत क्लोज है। और वो बंदा इधर उधर देखता है और लड़की चैन की सांस लेती है। और अपना बंदा बोलता है मुझे इधर कुछ फील हो रहा है। अपना बंदे का हाथ किसी उल्टी जगह पे चला जाता है और अपना बंदा बोलता है ये बहुत सॉफ्ट है और ये बाउंसी है। तभी लाइट आ जाती है और अपना बंदा और वो लड़की मन में कुछ सोचते हैं और दोनों शर्मा जाते हैं। वो लड़की सीधा एक स्लैप लगा देती है और वो लड़की बोलती तुम किधर टच कर रहे थे। और लड़का उसके सामने बैठ जाता है और लड़की बैठी होती है। अपना बंदा मन में बोलता है पहले दिन मेरी इतनी किस्मत खराब कैसे हो। और लड़की बोलती है कि आपने मेरे दादाजी के घर से क्या लिया। अपना बंदा मन में सोच रहा होता है, उसके मुंह पे टेप लगी हुई होती है, क्या इस ग्रैंडपा बोल रही है तो क्या ओल्ड मैन की डॉटर है, ग्रैंड डॉटर है। और लड़की फोन दिखाती है और बोलती है देखो मैं पुलिस को कॉल लगा दूंगी और तुम इधर क्या कर रहे थे वो सब मुझे बताओ। और अपना बंदा बोलता है मन में कि मेरे मुंह पे तो पट्टी लगी, मैं कैसे बोलूंगा। और अपना बंदा इधर उधर हिलता है और मन में बोलता है कि अभी सही मौका है, मैं ओल्ड मैन को कॉल लगा देता हूँ और मेरी आइडेंटिटी इसको पता चल जाएगी। मेरे ख्याल से मेरे पास ओल्ड मैन का नंबर है। और उस पर नोटिफिकेशन आता है उसके फ़ोन में और नोटिफिकेशन ये होता है कि आपके पास एक नई चॉइस आई है। तो अपना बंदा बोलता है ये क्या है और ऑप्शन दिखाए जाते हैं उधर नोटिफिकेशन के मुंह पे टैप लगी होती है। अपना बंदा मन में सोचता है ये कौन से ऑप्शन है, ये ऐप मेरे साथ कोई मजाक कर रहा है और जल्दी करो और इस ऐप पे गुस्सा कर रहा था, मुझे कोई अच्छी चॉइस दो। और फोन पे नोटिफिकेशन आता है आपकी कोई चॉइस सिलेक्ट करो वरना ये चला जाएगा। बकवास ये सब। और मैं अपनी किस्मत पे भरोसा करने मतलब ट्राई करने के लिए जा रहा हूँ और आशा करता हूँ और ये सब चीजें बिगड़े ना। और लड़की बोलती है अभी मैं पुलिस को कॉल लगाती है और पुलिस में नंबर डायल करने लगती है। और अपना बंदा वो बोलती है आई एम टेलिंग यू, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। पर अपना बंदा उसका हाथ पकड़ लेता है, उसके पास आ जाता है और उसका फोन गिर जाता है और लड़की शर्मा जाती है। और अपना बंदा मुंह पे से पट्टी निकाल लेता है और लड़की उसके सामने देखती है। और लड़का बोलता है मैं तुम्हें अपना इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, मेरा नाम है चेंग जू और मैं आपके दादाजी का केयर टेकर हूँ और तुम अपनी जगह पे और तुम कौन हो तुम ध्यान रखो और मैं तुम्हारी सेवा कर सकता हूँ, सर्व कर सकता हूँ। वो लड़की उसके सामने देखती शर्मा जाती है, लड़का भी शर्मा जाते और लड़की अपने हाथ लगा के बोलते तुम मुझे टच मत करो और तुम इधर से चले जाओ। तो सीन शिफ्ट होता है डोर की साइड और ओल्ड मैन आ जाता है। वो बोलता है मैं घर पे आ गया, डिनर रेडी हो गया। तो ओल्ड मैन देखता है उन दोनों को वही पोज में और ओल्ड मैन शॉक हो जाता है और सीन शिफ्ट होता है। और ओल्ड मैन बोलता है तुम क्यों नहीं खा रही हो, शू एक अच्छा कुक है और बहुत अच्छा खाना बना लेता है। और वो लड़के अजीब सा मुंह करके बोलती है ग्रैंडपा मुझे आपके साथ एक प्राइवेट में बात करनी है। और वो बोलती है मैं ऐसा कुछ उल्टा सीधा नहीं खाऊंगी जो कोई बिगाड़ने वाला बनाता है। और ओल्ड मैन बोलता है निंग यू, ये सच में मेरा केयर टेकर है और तुमसे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। और लड़की बोलती है मन में, और लड़की मन में सोचती है कि इस बंदे के मन में कुछ उल्टा सीधा चल रहा है और कुछ उल्टा सीधा कुछ करेगा तो मैं इसे पक्का पकड़ लूंगी और इसको बाहर निकाल दूंगी।
और अपना बंदा उसके सामने देखता है। इसका रिलेशन का मीटर तो बहुत खराब है और ये तो मुझे एनिमी समझ रही है। और लड़की बोलती है गधा मेरे सामने क्यों देख रहा है, कि इसको मरना है क्या, इसकी आंखें फोड़ दूंगी। और वो लड़का घबराते हुए बोलता है और इसका मीटर तो और भी नीचे चला गया, मुझे लगता है मुझे इसे अवॉइड करना चाहिए। और वो लड़के का फोन बजता है और लड़की बोलती है हेलो, क्या तुम आ गए? मैंने अपने बॉयफ्रेंड को बुलाया ग्रैंडपा हमारे साथ डिनर करने के लिए आज की रात के लिए। अपना बंदा मन में बोलता है क्या वही बॉयफ्रेंड? और अपना बंदा इधर उधर मुंडी हिलाता है और बोलता है ऐसा हो ही नहीं सकता, तो मुझे एक चांस क्यों देता। और डोर नॉक नॉक होता है, बंदा अंदर आता है और वो वही वाला बंदा आता है और बोलता है निंग्यू तुमने मेरे लिए क्या बनाया है। और लड़का सोचने लगता है और बोलता है निंग्यू ये कौन है? ये ग्रैंडपा का केयर टेकर है, इसलिए चलो हम दोनों बाहर जाके बातें करते हैं। और अपना बंदा मन में कुछ सोचता है और बोलता है ये बंदा फेमिलियर है, मैंने इसे कहाँ देखा है। अब ये बंदा तो वही है जो जियोमे के साथ बाहर गया था। यह गद्दा मेरा राइवल है और मैं इसको पकड़ के रहूंगा। उसके फोन में नोटिफिकेशन आती है, ऑप्शन ए होता है कि रिवेंज कोई लो इसके साथ, और ऑप्शन बी होता है बदला लेने की प्लान मत शुरू करना। दमन में बोलता है रिवेंज प्लान। अभी मुझे इसकी नोटिफिकेशन बहुत प्रिटी लग रही है। और अपना बंदा फोन में देखता है और बोलता है कि मैंने इससे पहले इसकी बात सुनी थी, तब मैं ट्रबल में फंस गया था, अभी ये फिर से मैं ट्रबल में ना फंस जाऊँ। और अपना बंदा कुछ सोचता है और रिक्वायरमेंट देखता है और इसमें लिखा होता है अगर आप इस मिशन को फेल करेंगे तो आपके गर्लफ्रेंड पे 0 हो जाएगा फीलिंग वाला मीटर। तो अपना बंदा मुझे बोलता है क्या मुझे झांसा दे रहा है। और अपना बंदा शर्माते हुए बोलता है अब मुझे फुल नहीं बनूंगा। और अपना बंदा वैसे पिछले का सोचता है और बोलता है डैम इट, मैं इस ऐप पे 1 मोर टाइम ट्रस्ट करूंगा। और वो नेगेटिव वाले पे टैप कर देता है और अपना बंदा रिवेंज प्लान सिलेक्ट कर लेता है। और सामने वाला अंकल बोलता है क्या तुम ठीक हो क्षु? तो अपना बंदा बोलता है हाँ मैं ठीक ही हूँ। ओल्डमैन बोलता है क्षु निंगू ने जो भी कहा उसे तुम भूल जाओ और बाहर फ्रेश हवा खाने चले जाओ, इससे तुम्हारा माइंड फ्रेश हो जाएगा। तो अपना बंदा बाहर आ जाता है और देखता है। अपना बंदा बोलता है कि जब से मैंने बदले का वो सिलेक्ट किया है तब से कुछ हुआ ही नहीं है। और अपना बंदा सामने देखता है तो वही उसकी एक्स होती है। अपना बंदा बोलता है शिट। और अपना बंदा बोलता है मन में इसे देखकर मुझे गुस्सा आता है। और अपना बंदा बोलता है कितना दिखावा करती है। और अपना बंदा मन में बोलता है कि क्या ये मुझे जियोमे के साथ फिर से कांटेक्ट में बनाने की कोशिश कर रहा है। और जियोमे पीछे देखती है, वो दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर लेते हैं। और अपना बंदा बोलता है ओ ये तो लिटिल शू है। और वो बंदी बोलती है मैंने सुना है कि तुम्हारा जब से ब्रेकअप हुआ तब से तुम्हारी जॉब भी चली गई है और तुम कितने उदास हो, हंस रही होती है। अपना बंदा मुझे बोलता है डैम इट दिस वुमन। और वो बंदी बोलती है क्या मैं अपने बॉयफ्रेंड को बोल के तुम्हें एक नई जॉब दिलवा दूँ? और अपना बंदा और गुस्सा हो जाता है और बोलते है बताएगी रिकमेंड करेगी। और अपना बंदा सोचता है बोलता है ये अपने बॉयफ्रेंड को मेंशन क्यों कर रही है इधर। और उसका ध्यान उसके पीछे किसी रेस्टोरेंट पे जाता है और अपना बंदा बोलता है तो हॉट स्पॉट रेस्टोरेंट है। और अपना बंदा बोलता है तो इधर से बाहर आई है क्या? और अपना बंदा बोलता है लास्ट में सू को भी मैं इधर ही छोड़ा था तो वो कहाँ मिल सकती है। और वो लड़की में बोलती है अच्छा हम दोनों ने ब्रेकअप कर लिया वरना मुझे इसके साथ और एक दिन रहना पड़ता तो मैं मर ही जाती। और लड़की जाते जाते बोलती है और वो बोलती है रहने दो फॉरगेट, मैं जा रही हूँ अपने बॉयफ्रेंड के साथ रात का खाना खाने के लिए, इसलिए मुझे वहाँ जल्दी पहुँचना है। और अपना बंदा उसका हाथ पकड़ता है और बोलता है शो मी वेट रुको। और अपना बंदा बोलता है मेरे साथ पहले जो तुम रह रही थी वो तुमने जो जो सहा इसके लिए मुझे माफ़ कर देना। और वो बोलता है कि मैं तुमसे माफ़ी मांग रहा हूँ। और बोलता है एक आदमी के रूप में मैंने तुम्हें कभी बाहर खाना खाने के लिए भी नहीं लेके गया कोई अच्छे से रेस्टोरेंट में, तो उस माफ़ी के लिए मैं तुम्हें आज खाना खिलवाने चाहता हूँ। लड़की बोलती है कि ये क्या बकवास कर रहा है और मन में बोलती है। और वो लड़की मन में बोलती है तो वही है गधा, मैं जो बोला था वही करने वाला है मुझे लगता है। वो लड़की बोलती है अपने कंधे से हाथ हटाती है और बोलती है मैं बहुत नरम दिल की हो चुकी हूँ और मैंने बहुत कुछ बर्दाश्त किया है और मैं ईमानदार हो चुकी हूँ, इसलिए मैं तुम्हारा आमंत्रण स्वीकार करती हूँ और मैं एक ही बार तुम्हारे साथ खाना खाऊंगी और कुछ और सोचना भी मत। वो लड़का बोलता है ऑफ कोर्स कुछ भी नहीं। और अपना बंदा मन में बोलता है मैं इस तरह की लड़की के लिए इतना नीचे गिर गया। और वो लड़की बोलती है कि चलो तो हम जल्दी चलते हैं, मुझे लगता है तुमको सस्ते ही रेस्टोरेंट में मुझे ले जाओगे। और अपना बंदा मन में बोलता है फोन की साइड देखते हुए बोलता है वो बास्टर्ड इस रास्ते पे है बट वो किधर है मुझे नहीं पता, सोचता है मन में। और अपना बंदा बोलता है इसके को बोलता है अबे मेरी मदद कर जल्दी। और उस पर फिर से नोटिफिकेशन आती है सिस्टम ने मुझे 3 ऑप्शन दिए हैं। तो अपना बंदा पास्ट में चला जाता है और बोलता है पास्ट में जब मैं छोटा बच्चा था तब मुझे ज़्यादा ऑप्शन वाले पेपर मुझे बहुत पसंद थे क्योंकि मैं उसको इजीली सॉल्व कर देता था। और पास्ट में उसे सब बच्चे चिढ़ा रहे होते हैं और रो रहा होता है। और प्रेजेंट में आके बोलता है क्योंकि अभी तो मैं लक पे डिपेंड कर सकता हूँ। सर पे हाथ रखता है और बोलता है शांत हो जाओ जू, अपने आप को दिलासा देते हुए बोलता है और मुझे ऐसे बिना कारण के कोई ऐसे विकल्प नहीं देगा। और मैं आराम से सोचूं तो मुझे ये ऐप रेस्टोरेंट के
साइड कुछ लिंक दे रहा है, हिंट दे रहा है और वो पास्ट में चला जाता है और अपने घर में उस अंकल के घर में खाना बना रहा होता है। वो उधर 2 पैकेट देखता है और अपना बोलता है ये क्या है, और प्रेजेंट का सीन दिखाई जाता है। जियो में बोलती है क्या हम जा रहे हैं या हम तुम्हारा माइंड चेंज हो गया, तो अपना बंदा बोलता है चलो जाते हैं। शोवान सुशी का रेस्टोरेंट का सीन दिखाई जाता है। तो जियो में बोलती है मेरे को बाथरूम जाना है तो तुम टेबल पे रुको, और रेस्टोरेंट के सर्वेंट आती है और बोलते हैं वेलकम शोशवान सुशी में, मतलब हमारे रेस्टोरेंट में आपका स्वागत है। और चेंजुआन बोलता है वो किधर गई। जियो में अपने बॉयफ्रेंड के साथ बैठी हो। जियो में मुझे पता है कि तुम्हें जापानीज फूड खाना बहुत पसंद है, ये इसे तुम ट्राई करो जल्दी। तो जियो में कुछ बोलना चाह रही होती है और बोलती है एक्चुअली मैं इधर। तो उसका बॉयफ्रेंड बोलता है तुम इसे ट्राई करो और मैं बाथरूम जाके आता हूँ। तभी उसका फोन बजता है और जियो में उसके पीछे जाती है और बोलती है रुको फोन रिंग कर रहा है। तो अपना चेंगजू देखता है और बोलता है ये तो वही है, मैंने इसे ढूंढ लिया है। और वो दोनों स्मोकिंग जोन में होते हैं और वो आता है बंदा और बोलता है मुझे लगता है मैंने तुम्हारा चेहरा कहीं पे देखा है, जब तुम जियो में के साथ चल रहे थे तब मैंने तुम्हें देखा था उसके साथ, और मुझे तुम्हारा सब कुछ पता है, तुम्हारा और जियो में के साथ क्या क्या चल रहा है, क्या क्या है सब कुछ पता है। और वो बंदा अपने चेंजुआन के शोल्डर पे हाथ रखता है और बोलता है रिलैक्स ब्रो, और वो बोलता है मैंने जियो में के साथ कर लिया है तो तुम उसकी चिंता मत करो। ओ आप लोग समझ जाओ भाई लोग को क्या बोल रहा है, क्योंकि तुम सुपरिवार का हिस्सा हो इसलिए मैं तुम्हें जियो में दूंगा, और कैसा रहेगा, और मुझे थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं है। तो अपना बंदा मुंह पे बोलता है मैंने जियो में से सुना है अब तो आप भी तुम दोनों साथ में हो। और सामने वाला बंदा बोलता है छी उसे कौन पसंद करता है, वो तो मेरा एक टॉय है। और इतना बोलते ही जियो में आ जाती है और बोलते है जाओ फान ब्लडी शिट बोल कुत्ते कमीने। जाओ फान देखता है पीछे और बोलता है जियो में, और जियो में बोलते है कुत्ते कमीने क्रेजी बिच, और उसे थप्पड़ मारने की ट्राई करती है और गुस्सा करने लगती है और बोलती है मैंने सब कुछ सुन लिया, आज से हम दोनों के बीच में कुछ नहीं है, और जब मैंने एक्सू के साथ ब्रेकअप किया था तब मुझे बहुत दुख हुआ था और अभी तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। और जाओ फन बोलते हैं नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकती, और हमारे परिवार ने एक दूसरे को छोड़ने के लिए हम दोनों की सगाई कर दी है और तुम मेरे साथ ऐसे ब्रेकअप नहीं कर सकती। और जियो में बोलती है मैं इधर से जा रही हूँ, और जाओफान उसके पास आ जाता है और बोलता है मैंने तुम्हारा स्वाद नहीं चखा है और तुम ब्रेकअप करने की बात कर रही हो। और जियो में बोलती है जाओफान तुम क्या करने की कर सोच रहे हो, और जाओफान बोलता है तुम इनोसेंट बिहेवियर मत करो और तुम आज इधर से नहीं जाने वाली हो। चेंगजू आता है उसे एक किक मारता है उसके टांगों के बीच। चेंगजू बोलता है ऐसा बास्टर्ड बॉयफ्रेंड तुम्हें शोभा नहीं देता और तुम दुनिया के सबसे कुत्ते कमीने इंसान हो। जाओफान बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने मुझे कैसे मारा। और अपना बंदा बोलता है मैंने तुम्हारे से कोई गलत फहमी हो रही है, मैंने तुम्हें नहीं मारा, मैंने तुम्हें पैर से मारा है, तो मुझे अब मेरे हाथ से मारने में मुझे गिल्टी फील हो रहा है। तो जियो में बोलते है तुमने सही कहा है और मुझे इस कुत्ते कमीने के साथ रहने में भी मुझे बीमारी फील हो रही है, मैं बीमार हो रही हूँ ऐसा लग रहा है, चलो हम इसको छोड़ देते इधर से चले जाते हैं अभी के अभी। और वो दोनों जाने लगते हैं। जाओफान वो सब देखता है और बोलता है इसके लिए तुम्हें पे करना पड़ेगा। वो दोनों रोड पे जा रहे होते हैं और इस फॉरवर्ड ने मेरी मदद की प्रॉपरली, यह गलत नहीं हो सकता। और वो ब्लशिंग करने लगते हैं, उस पर 20+ हो जाते हार्ट। और जियो में मन में सोचती है वो उतना भी बुरा नहीं है जितना मैंने सोचा था, और मुझे लगता है मैंने रियलिटी में मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, मैंने इसे गलत समझ लिया। और वो जा रही होती है और अपना बंदा साइड पे देखता है तो जियो में सोचने लगती है किधर देख रहा है, और जियो में गुस्से में आ जाती है ये सच में परवड़ी है, और उस बंदे के मुंह पे एक चाटा लगा दिया होता है। और अपना बंदा मन में बोलता है वो इतनी सक्की रिएक्ट कर रही है, और मुझे लगता है उसने मेरे पे बहुत बुरा प्रभाव डाला है। और सीन शिफ्ट होता है, अपना बंदा अपने रूम में होता है, वो सो रहा होता है और मन में बोलता है मैंने आज जो कुछ भी किया है वो एक सपने की तरह है, बल्कि मुझे नई नौकरी ही नहीं मिली बल्कि मुझे वो धोखेबाज चोरों से मुझे रिवेंज भी मिला है। और अपने बंदे का फोन रिंग होता है तो अपना बंदा देखता है, अपने बंदे की गर्लफ्रेंड होती है और बोलती है तुम किधर हो, क्या तुम फ्री हो। तो अपना बंदा बोलता है हाँ मैं फ्री हूँ, क्या हुआ। तो उसकी बंदी बोलती है कल तुम मेरा पार्क में वेट करना। तो अपना बंदा शर्माने लगता है और बोलता है क्या है मुझे डेट पे ले जाना चाहती है। और उसके फोन में टारगेट आ जाता है, नोटिफिकेशन आती है आपका पहला टारगेट कौन है। अपना बंदा शॉक हो जाता है और बोलता है क्या मुझे जियो में के साथ भी एक मौका मिल रहा है, और उन दोनों का फोटो होता है। और जियो में के बारे में सोचने लगता है और बोलता है मन में ये तो बिल्कुल असंभव है, मैं जियो में को सिलेक्ट ही नहीं करूंगा चाहे मैं उसे कैसे भी देखूं, इसलिए मैं ऑप्शन ए को ही चुनूंगा। और दूसरी वाले को सिलेक्ट कर देती है और दूसरे दिन का सीजन शिफ्ट होता है और अपना बंदा पार्क पे होता है। तब वो बोलता है मन में कि 30 मिनट हो चुके हैं, वो अभी तक नहीं है, मुझे लगता है वो भूल गई है। तो तभी वो आती है और बोलते है सॉरी मैं लेट हो गई। तो अपना बंदा बोलता है कोई नहीं, और अपना बंदा मन में बोलता है मैं 2 घंटे से नर्वस फील कर रहा हूँ। और वो दोनों का सीन शिफ्ट होता है, वो दोनों मूवी देखते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, आइसक्रीम खाते हैं और फिर से फोटो खिंचवाते हैं। और अपने बंदे की गर्लफ्रेंड उसको एक ड्रेस पहन के दिखाती है
और अपना बंदा उसका हाथ पकड़ के अंदर ले जाता है रूम में। तो अपने बंदे की गर्लफ्रेंड बोलती है वो क्या कर रहा है, और मेन कैरेक्टर और उसके गर्लफ्रेंड अंदर ही होते हैं। और अपने बंदे की गर्लफ्रेंड बोलती है उसके मन में क्या चल रहा है और क्या करना चाहता है, और आंखें बंद करती है और बोलती है तो बहुत प्रिटी फीलिंग है। और अपना बंदा कुछ सोचता है और शर्मा जाता है और बोलता है तुम्हारी ड्रेस फंस गई थी तो मैंने उसे निकाल दिया, तो मैं एम्बेरसिंग फील ना इसलिए। तो अपने बंदे की गर्लफ्रेंड उसके सामने देखती है तो अपना बंदा बोलता है क्या सोच रही है। तो अपने बंदे की गर्लफ्रेंड बोलती है, की गर्लफ्रेंड बोलती है ये बहुत एम्बेरसिंग है, मुझे लगता है मुझे फर्स्ट मूव मुझे अपनाना पड़ेगा। और उन दोनों का किस हो जाता है और हग हो जाता है और कंटिन्यू होता है और सीन शिफ्ट होता है काउंटर की साइड। काउंटर वाली लेडी बोलती है आपका शुक्रिया, आप दोनों ने ये आइटम परचेज किया है। तो शुभ बोलता है कि मैं सपना देख रहा हूँ या ये सब रियलिटी में हुआ है ऐसा। तो उससे कोई पीछे से बुलाता है हे शू, क्या तुम शू हो। उसके पास आता है बंदा तो अपना बंदा बोलता है शू बोलता है जाउटिंग बोलता है कि मैंने तुम्हें 1 साल से नहीं देखा, अभी भी तुम वैसे ही वैसे हो। शू बोलता है मैं इधर से जा रहा हूँ। तो जाओ बोलता है कि वो प्रिटी कल कौन है, क्या तुम मेरा उसके साथ इंटरोगेट कराओगे, बातचीत करवाओगे। तो शू बोलता है सॉरी वो मेरी गर्लफ्रेंड है। तो जाओ बोलता है कि तुम मजाक करना बंद करो, मुझे लगता है तुम दोनों की ब्लाइंड डेट है आज। तो शू बोलता है ऐसा कुछ नहीं है इसके बारे में, और इसके बारे में कुछ बात नहीं करना चाहता। और हाथ हटाते हुए बोल रहा होता चला जाता है आगे उसके गर्लफ्रेंड के पास जाता है और बोलता है क्या तुम मुझे पसंद करती हो। और वो बोलता है क्या तुम मेरे साथ मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी, तो मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी तो अच्छा रहेगा, तुम्हें जो चाहिए वो सब मिलेगा, और इस कहते की गर्लफ्रेंड रहोगी तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, ऐसी जिंदगी रहेगी। तो अपने बंदे की गर्लफ्रेंड को गुस्सा आ जाता है, उसको लगा देती है खींच के और बोलती है तो मेरी बॉयफ्रेंड की इंसल्ट मत करो। और दोनों हाथ पकड़ते हैं और जाओ बोलता है कि इसको ऐसी बंदी कहाँ से मिली, और गुस्सा हो जाता है, फोन में बात करता है और बोलता है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। बंदा और उसकी गर्लफ्रेंड जा रहे होते हैं और अक्षु बोलता है थैंक यू लिंग, और वो बोलती है कि हम दोनों डेट कर रहे हैं तो आपकी समस्याओं से मैं निपटना चाहती थी और मुझे थैंक्स बोलने की कोई जरूरत नहीं है। अक्षु बोलता है कितनी अच्छी है। अक्षु बोलता है मुझे लगता है बारिश होने वाली है, चलो मैं तुम्हें घर पे छोड़ देता हूँ। लिन बोलते है चलो ठीक है, और वो बोलती है ये मेरा घर है, क्या तुम ऊपर आना चाहते हो। तो अक्षु बोलता है क्या तुम श्योर हो। वो दोनों ऊपर जाने लगते हैं और पीछे से कोई बंदा उस पर नजर रख रहा होता है। लिन शावर ले रही होती है और अक्षु बोलता है मन में, और वो शर्माते शर्माते बोलता है मैं 20 साल से वर्जिन था, और बोलता है टुडे फाइनली आई एम, और बहुत शर्मा रहा होता है। वो अपने फोन को किस करते हुए बोलता है थैंक यू डेथ है। अचानक से उसका दरवाजा खुलता है। अक्षु बोलता है वो तो शावर ले रही है ना, चल के आ रहा है, और आगे जा रहा होता है। और वो बोलता है मुझे लगता है उसको एम्बैरेसिंग फील हो रहा है इसलिए उसने लाइट ऑफ कर दी है। और वो बोलता है इसका टारगेट तो इधर ही है, और वो सामने देखता है और बोलता है क्या चल क्या रहा है। लिंक बाहर आती है और बोलती है वो किधर गया। लिंक बोलती है मुझे लगता है बाहर चला गया है। और अपने बंदे की आंखें खुलती है, उसके सामने बंदा होता है। वो बंदा अपने बंदे को किडनैप करके ले आया होता है, उसको बांध दिया होता है। अपना बंदा बोलता है तुम कौन हो, तुमने मुझे किडनैप क्यों किया। और वो बोलता है मैंने मुझे माफ कर देना, मैंने कुछ नहीं किया और मैं ये सब करना चाहता हूँ, और छड़ी लेके छुरा लेके उसके पास चला जाता है। और बंदा बोलता है मुझे लगता है आज ये मेरी नई लाइफ आज खत्म होने वाली है। और तभी उसका फोन बजने लगता है और उसमें लिखा होता है न्यू लेवल अनलॉक, और बंदे की छुरी उसके गले पे होती है, अपने बंदे के गले पे, और वो घबरा रहा होता है बंदा। और बंदा मन में बोलता है ये तो और किसी लड़की के साथ होता है, और प्रेजेंट में अपना बंदा बोलता है। और अपना बंदा शॉक होके बोलता है क्या इसके साथ अच्छा रिलेशनशिप था जाउटिंग के साथ। और बंदे की छुरी हिल रही होती है और बोलता है क्रैप व्हाट, वेट रुको। अपना बंदा जोर से बोलता है और बोलता है तुम ये सब ट्रिक्स बंद करो। और वो सामने वाला बंदा बोलता है तुम कहना क्या चाहते हो। तो अपना बंदा बोलता है अक्षु बोलता है, वो बोलता है मुझे पता है तुम्हारे रिलेशनशिप के बारे में, और वो बोलता है तुम उसके प्रति वफादार रहे हो, और इस टाइम और अभी सब टाइम वो तुम्हारा उपयोग कर रही थी, यूज कर रही थी। तो बंदा बोलता है तुम्हें कैसे पता इसके बारे में। और अक्षु बोलता है ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। वो बंदा बोलता है मेरे साथ कोई ट्रिक्स मत खेलो, वो दुनिया में सबसे अच्छी है और वो मुझे कभी छोड़ के नहीं जा सकती। अक्षु बोलता है आज की रात रुको, आज मैं तुम्हें प्रूव कर दूंगा। सामने वाला बंदा सोचने लगता है और सीन शिफ्ट होता है घर की साइड। और सामने वाला बंदा बोलता है क्या तुम चाह रही हो, मैंने खत्म कर दिया। और वो लड़की बोलते है बढ़िया अच्छा किया। सामने वाला बंदा बोलता है तुम्हारे प्रॉमिस का क्या हुआ। तो सामने वाला बंदा बोलता है कि थोड़ा टाइम मुझे तो, और टुक टुक होता है। सामने अपने बंदे के सामने एक लड़की होती है और बोलती है वास्तव में रियलिटी में क्या तुम इस साइको के साथ तो नहीं जा रहे हो ना। और उसको धक्का दे देता है और बोलता है तुम्हारा कहने का क्या मतलब है।
और लड़की बोलती है तुम खराब हो और तुम और तुम्हारे भाई इतने कठोर क्यों हो, हमेशा इधर उधर गड़बड़ करते रहते हो। और तभी आवाज आती है और वो बंदा बाहर आता है और बोलता है पावर कट हो गई है। तो लड़की बोलते है उधर देखो, और बंदा बाहर ही होता है और बोलता है जाओटिंग जाओटिंग तुम मुझे जानते हो ना। तो जाओटिंग घबराते हुए बोलते तुम तो मर गए थे ना। क्षु अंदर आता है और बोलता है ये सब तुम्हारा फॉल्ट है, तुम्हारे वजह से मैं मर गया, इसलिए तुम्हें पे करना पड़ेगा। और जाओटियन बोलता है वो मैं नहीं था और मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। और बोलता है वही था जिसने आपको मारा था। क्षु बोलता है कौन था वो पागल गधा और साइको वही था, और वो हमेशा मुझे फंसा देता है और हमेशा कुछ उल्टा सीधा करता है और हमेशा मुझे फंसा देता है। और क्षु बोलता है में तुमने एक पत्थर से 2 पक्षियों को मारने में इसको इस्तेमाल किया है और तुमने उसको मारने के लिए इसे तैयार किया है और वो वैसे मर ही जाएगा। और जाओटियन बोलते तुमको किसने मारा, मैं तुम्हारा रिवेंज लूंगा, तुम इधर से चले जाओ प्लीज, मुझे छोड़ दो। क्षु कुछ सोचता है और बोलता है, और वो बोलता है आपका आपने सुना है सब। और जाओटियन सर शौक हो जाता है तुम भी इधर हो। और जाओटियन बोलता है तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। तो जाओटियन जल्दी उसका गला पकड़ने जाता है और बोलता है तुमको तो मैं मार दूंगा। तो सामने वाला बोलता है भागो पागल इधर से, और बोलता है हेल्प मी डिंग डिंग। उसके सामने 2 इंटरफेस आता है। नेगेटिव वाला ये होता है कि इन दोनों को शांत कराओ, इन दोनों की लड़ाई रुकाओ। दूसरा वाला ये होता है इसको कंटिन्यू रहने दो, तुम इधर से चले जाओ। क्षु मन में बोलता है जाओटियन मर गया तो मुझे इसे रोकना पड़ेगा, मुझे लगता है। क्षु जाओ का हाथ पकड़ लेता है और जाओ बोलता है मुझे जाने दो, तुम क्या कर रहे हो। क्षु बोलता है आराम से वरना तुम्हें जेल हो जाएगी। और जाओ गुस्से में बोलता है मैंने इसे पहले जाने दिया था, अब मैं इसे नहीं जाने दूंगा। क्षु बोलता है क्या। क्षु बोलता है मन में मुझे लगता है कि ये लड़की इसके साथ और इसके भाई के साथ दोनों के साथ रिलेशनशिप में है और लास्ट में इन दोनों की आंखें खुलेगी। और जाओ बोलता है तुम मरोगे आज। और जाओ सामने वाला जाओटियन सर शॉक हो जाता है। तो क्षु बोलता है मेरे पे ट्रस्ट करो। सॉरी गाइस, उसका नाम जाओटियन था, इसका नाम जाओटिंग है। और जाओटिंग का सीन दिखाई जाता है, उसके फोन में बीप बीप आती है तो वो देखता है क्या, तो उसके पिक्चर आती है और वो जोर से कुछ तोड़ देता है और मैंने बोलता है जाओटिंग मेरा कजन है, मुझे बताना क्या चाहता है। और सीन शिफ्ट होता है क्षु और जाओ दोनों भाइयों के साथ। क्षु बोलता है चिंता मत करो, और तुम दोनों की पर्सनैलिटी देख के लग रहा है तुम दोनों को एक साथ में होना चाहिए दोनों भाइयों को, और वो दोनों एक दूसरे को मार देंगे, तुम दोनों आराम करो। जाओटियन बोलता है मैं तुम्हारी जान लेना चाहता था और फिर भी तुमने मेरी बहुत मदद की। तो क्षु बोलता है वो सब मिसअंडरस्टैंडिंग थी। तो जाओ बोलता है तुम बहुत अच्छे दिल के हो। क्षु शॉक हो जाता है और बोलता है तुम्हारा कहने का क्या मतलब है। और मन में बोलता है ये मुझे देखने में लग रहा है मुझे बहुत पसंद कर रहा है, और उस पे 200 हार्ट प्लस हो जाते हैं। तो क्षु बोलता है नो वैसा हो ही नहीं सकता। क्षु जाता है और बोलता है मैं जा रहा हूँ बड़ी, फिर से मिलते हैं। तो क्षु अचानक से बोलता है वो करीबी है, उसका फोन आ जाता है। वो अंकल होते हैं बूढ़े वाले अंकल। तो अंकल बोलते हैं कि मैं बाहर जा रहा हूँ डिंगी के साथ, तो तुम घर का ध्यान रख लेना, ऑफिस आ जाना। तो क्षु बोलता है ठीक है। और सीन शिफ्ट होता है सू ग्रुप की साइड, और अपना बंदा उधर ही होता है और उन्होंने बोलता है MS सू इतनी बड़ी कंपनी चला रहे हैं। तो अपने बंदे के बाजू में से एक बंदी जाती है और बोलती है क्षु, और लड़की का नाम कुछ उल्टा फुल्टा होता है तो मैं लू बोलूंगा। लू मेरे साथ कॉलेज में पढ़ती थी, वो बहुत अच्छी थी, उसका ग्रेड भी अच्छे आते थे और वो बहुत पॉपुलर भी थी, और ये दूसरी इंसान है जिसमें पर लाइक करता हूँ। और क्षु उसका डिटेल देखने लगता है, चार्म वगैरह वगैरह। और क्षु बोलता है क्या बकवास है, लोग के नंबर इतने अजीब क्यों है, क्या ये ऐप में कोई गड़बड़ी हो गई है। और उसके नंबर में एरर आ जाता है। तो क्षु बोलता है क्या है। इसे सपोर्ट करते रहना गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।